हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी जॉन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक शानदार कंसेप्ट सिखाने वाला हूं, जिसमें फ्रेंड्स हम इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स पर बेस्ड क्वेश्चंस को एलिगेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूं इस टॉपिक के बारे में। फ्रेंड्स, जो इनकम है उसको फ्रेंड्स हम आय बोलते हैं हिंदी में, और एक्सपेंडिचर को फ्रेंड्स खर्चा बोलते हैं, और सेविंग को बचत बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम एलिगेशन मेथड को कैसे अप्लाई करेंगे वो मैं आज आपको सिखाने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले एलिगेशन मेथड के लिए कंडीशंस क्या क्या होती हैं वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है, अगर मैं आपसे बोल दूं कि मेरा 20% खर्चा है, एक्सपेंडिचर है मेरा 20%, जिसको हिंदी में खर्चा बोलते हैं। अगर फ्रेंड्स मैंने बोल दिया मेरा 20% खर्चा है, तो इसको फ्रेंड्स सबसे पहले आप फ्रिक्शन में लिखिए। मैंने पहले भी आपको बताया रेशियो मेथड काफ़ी अच्छा मेथड है। तो फ्रेंड्स 20% को आप सबसे पहले फ्रिक्शन में कन्वर्ट करिए। इसको 20/100 लिखेंगे, परसेंटेज हटाएंगे तो 21 जा 20, 25 जा 100। तो फ्रेंड्स ये 1/5 निकल के आता है। और फ्रेंड्स 20% मेरा खर्चा है, किसका? अगर मैं क्वेश्चन करता हूँ इस क्वेश्चन से कि किसका खर्चा है मेरा 20%, इनकम का ही होता है फ्रेंड्स। जो मेरी आय है उसी का मैं 20% खर्च करूँगा। तो फ्रेंड्स जो खर्चा है किसका? आय का। तो जिसके रिस्पेक्ट में बात की जाती है वो फ्रेंड्स हमेशा नीचे आता है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अगर आय का है मेरा 20% खर्चा, तो जो नीचे आ रहा है 5, ये मेरी इनकम होगी, ये फ्रेंड्स मेरी आय होगी। और जो ऊपर आ रहा है ये फ्रेंड्स मेरा खर्चा होगा, एक्सपेंडिचर। तो फ्रेंड्स अगर मेरी इनकम, आय मेरी 5 रुपये है और एक्सपेंडिचर यानी खर्चा मेरा 1 रुपये है, तो फ्रेंड्स अगर मैं सेविंग की बात करूं, मेरी बचत कितनी होगी? आय 5 रुपये है मेरी टोटल, इसमें से 1 रुपये मैं खर्च कर देता हूं तो मैं 4 रुपये बचाऊँगा। मेरी सेविंग जो निकल के आएगी वो 4 आ जाती है। तो ये फ्रेंड्स होता है पूरा फंडा। अगर मेरा 20% एक्सपेंडिचर है तो 20% को हम फ्रिक्शन में लिखेंगे, 1/5 निकल के आएगा। जिसके रिस्पेक्ट में बात की जाती है वो फ्रेंड्स हमारी टोटल इनकम होगी। इनकम के रिस्पेक्ट में ही मैं 1 रुपये खर्च करूँगा, इनकम के रिस्पेक्ट में ही मैं 1 रुपये खर्च करूँगा, और बाकी के जो 4 रुपये बच रहे हैं वो मेरी सेविंग होगी। अब फ्रेंड्स देख लेते हैं एलिगेशन का एक्चुअल में कंसेप्ट क्या होता है। अब फ्रेंड्स जो इनकम देखिए मेरी, अगर मैं आपको बोल दूँ इनकम और एक्सपेंडिचर और यहाँ पे मैं बोल दूँ सेविंग, तो फ्रेंड अगर मेरी इनकम 5 रुपये है, खर्चा मेरा 1 रेशियो है और सेविंग मेरी 4 रेशियो है, तो देखिए फ्रेंड्स जो मेरी इनकम निकल के आती है वो मेरा खर्चा और सेविंग यानी कि मैंने जो बचत की है और जो मैंने खर्च किया है उन दोनों के योग के बराबर होगी हमेशा मेरी आय। देखिए फ्रेंड्स, इनकम का रेशियो अगर 5 है, एक्सपेंडिचर का रेशियो 1 है, सेविंग का रेशियो 4 है, तो 4 + 1 = 5। तो जो आय है फ्रेंड्स वो टोटल एक्सपेंडिचर और सेविंग के हमेशा योग के बराबर होगी। तो आई होप फ्रेंड्स ये कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। अब फ्रेंड्स देखिए हमारा एलिगेशन का कंसेप्ट क्या होगा। अब देखिए फ्रेंड्स एक्सपेंडिचर और सेविंग को मिला के ही हमारी इनकम बन रही है टोटल। तो फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा, और यहाँ पे मैं लिख दूँ सेविंग, तो इन दोनों का सम्मिलित रूप ही, इन दोनों को मिला के ही हमारी इनकम बनती है, आय जिसको हम बोलते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा एलिगेशन का कंसेप्ट क्या कहता है, किन्हीं भी 2 चीज़ों को मिला के जब रिजल्टेंट चीज़ बनती है कोई तीसरी, तो यही तो एलिगेशन होता है। तो फ्रेंड्स इस टॉपिक में भी हम एलिगेशन कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा यहाँ से आपका। अब फ्रेंड्स क्वेश्चंस में हम कैसे अप्लाई करेंगे एलिगेशन मेथड को वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। फ्रेंड्स बोला गया क्वेश्चन में एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। फ्रेंड्स उसका जो एक्सपेंडिचर है वो 80% है, 80% खर्च करता है। अब फ्रेंड्स 80% को हम फ्रिक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो इसको लिख सकते हैं फ्रेंड हम 80/100 करेंगे, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा 4/5। अब फ्रेंड्स ये नीचे वाली हमारी हो जाती है इनकम, और ये होता है फ्रेंड्स हमारा एक्सपेंडिचर जिसको हम खर्च बोलते हैं। तो फ्रेंड्स अगर मैं एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो निकालना चाहूँ, तो फ्रेंड्स एक्सपेंडिचर अगर हमारा 4 रेशियो है और इनकम हमारी टोटल 5 रेशियो है, तो सेविंग फ्रेंड्स 1 रेशियो निकल के आ जाती है। क्योंकि इनकम में से एक्सपेंडिचर यानी कि जो टोटल आय है उसमें से यदि हम खर्चे को माइनस कर दें तो हमारी बचत निकल के आ जाती है। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन में आगे बोला गया है उसकी आय 10% बढ़ जाती है,
यहाँ फ्रेंड्स एलिगेशन मेथड में यहाँ बीच में हम इनकम को लेते हैं और इनकम में बोला गया है 10% की वृद्धि होती है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 10% और प्लस का साइन इसलिए लगा है क्योंकि वृद्धि हो रही है इनकम में। अब फ्रेंड्स आगे बोला गया है तथा व्यय में 15% की वृद्धि होती है। व्यय यानी कि ये रहा फ्रेंड्स हमारा खर्च एक्सपेंडिचर, इसमें फ्रेंड्स 15% की वृद्धि होती है, तो इसमें मैंने +15 लिख दिया। अब फ्रेंड्स बताना है कि जो सेविंग है उसकी बचत है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, घटेगी या बढ़ेगी, कितनी घटेगी कितनी बढ़ेगी। तो फ्रेंड्स ये निकालना है, तो इसको मैं x% मान लेता हूँ। मान लेते हैं x% घट रही है बढ़ रही है क्या हो रहा है वो बाद में देखेंगे, अभी मैंने मान लिया x% प्रभाव पड़ता है इसकी बचत पे। अब फ्रेंड्स देखिए एलिगेशन कंसेप्ट का हम जब यूज करेंगे यहाँ पे, तो देखिए फ्रेंड्स एलिगेशन मेथड हमारा क्या कहता है कि ये जो बीच वाली चीज़ है वो एक से तो छोटी होती है और एक से बड़ी होती है। फ्रेंड्स मैं ये पहले ही बता चुका हूँ आपको कि ये जो यहाँ पे रिजल्टेंट चीज़ आती है बैलेंसिंग चीज़ होती है, एक से तो बड़ी होगी और एक से छोटी होगी। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 15-10 से बड़ा है, ये अगर इससे बड़ा है तो ये इससे छोटा होगा। अब देखिए एलिगेशन मेथड में हम फ्रेंड्स क्या कहते हैं 15 - 10 करेंगे तो यहाँ पे 5 निकल के आ जाएगा। और ये देखिए फ्रेंड्स ये जो हमारा ऊपर रेशियो दिया हुआ है एक्सपेंडिचर और सेविंग का, ये देखिए अगर 1:5 है तो यहाँ पे 4:20 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा फ्रेंड्स 20। अब देखिए फ्रेंड्स ये 20 कैसे आया होगा, अगर ये चीज़ इससे छोटी है, अगर ये इससे बड़ा है, देखिए ये अगर इससे बड़ा है तो ये इससे छोटा होगा। और देखिए 15 - 10 करेंगे तो 5 निकल के आया, और अगर ये इससे छोटा होगा तो 10 - x किया होगा तब ये 20 बना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स 10 - x = 20, तभी 20 बना होगा। अगर ये इससे छोटा है तो 10 - x किया होगा हमने तभी 20 बना होगा। तो यहाँ से देखिए फ्रेंड्स x की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये 20 10 उस साइड जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा, माइनस का x = 10, तो x = माइनस का 10 निकल के आ जाएगा। ये फ्रेंड्स हमारी x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 10%, और माइनस का निकल के आया तो फ्रेंड्स जो सेविंग है उसमें 10% की कमी हो रही होगी। देखिए फ्रेंड्स कितना शानदार कंसेप्ट है फ्रेंड्स, इससे हम सिंपली बड़े से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर कंसेप्ट समझ नहीं आया नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, बिकॉज कंसेप्ट इज पावर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे आ गया है। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, तो फ्रेंड्स जो उसका एक्सपेंडिचर है वो 75% दिया हुआ है। इसको फ्रेंड्स हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4, और जो नीचे वाला होता है फ्रेंड्स वो हमारी इनकम होती है, और ये ऊपर वाला हमारा एक्सपेंडिचर होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से अगर मैं एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो निकालना चाहूँ तो फ्रेंड्स क्या निकल के आता है, अगर एक्सपेंडिचर हमारा 3 है और इनकम 4 है तो सेविंग यहाँ पे फ्रेंड्स हमारी 1 निकल के आ जाती है। फ्रेंड्स क्वेश्चन में आगे बोला गया है अगर उसकी आय में 23% की वृद्धि होती है, तो इनकम फ्रेंड्स यहाँ बीच में आता है, तो यहाँ 23% की अगर इसमें वृद्धि हो रही है तो मैंने 23% लिख दिया। फ्रेंड्स कहा गया है कि यदि उसके खर्च में 17% की वृद्धि होती है, एक्सपेंडिचर में फ्रेंड्स 17% की वृद्धि हो रही है, तो फ्रेंड्स सेविंग पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये हमें निकालना है। इसको x मान लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स 23 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 6 निकल के आ जाता है, और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 1:6 है तो 3:18 होगा। अब देखिए फ्रेंड्स ये अगर इससे छोटा है तो इसमें से इसको माइनस किया तो 6 निकल के आया, तो ये अगर इससे छोटा है तो ये जो x है इससे बड़ा होगा, और फ्रेंड्स x में से 23 माइनस किया होगा तब 18 निकल के आया होगा। तो फ्रेंड्स देखिए x - 23 = 18 करेंगे तो x = 18 + 23, तो x की वैल्यू निकल के आती है फ्रेंड्स 41, और प्लस का 41 आया फ्रेंड्स, तो जो सेविंग है वो 41% बढ़ जाएगी। तो फ्रेंड्स आई होप आप कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, 75% फ्रेंड्स उसका एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, ये उसका खर्च है। तो फ्रेंड्स इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये होता है 3/4, और ये फ्रेंड्स अगर हमारी इनकम है तो ये हो जाएगा हमारा एक्सपेंडिचर, और फ्रेंड्स यहाँ से एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो निकल के आएगा 3:1।
आगे फ्रेंड्स हमसे बोला गया है अगर उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, जो इनकम है वो उसकी 20% बढ़ जाती है, और फिर बोला गया फ्रेंड्स खर्च में 10% की वृद्धि होती है, एक्सपेंडिचर फ्रेंड्स उसका 10% बढ़ जाता है, तो सेविंग पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स एलिगेशन मेथड का यूज करेंगे, 20 - 10 करेंगे, यहाँ 10 निकल के आ जाएगा। फ्रेंड्स 1:10 है तो 3:30 हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स ये अगर इससे छोटा है 20 - 10 किया तो 10 निकल के आया, तो x इस 20 से बड़ा होगा और x में से 20 को माइनस किया होगा तब 30 बना होगा, तो x - 20 = 30, तो x फ्रेंड्स निकल के आया 50%, और प्लस का 50 आया फ्रेंड्स, तो जो सेविंग है वो उसकी 50% बढ़ जाएगी। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लेने वाले हैं वो फ्रेंड्स मेंस में है, वो क्वेश्चन है CBT 2 में इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये शानदार क्वेश्चन फ्रेंड्स हम इसको सिंपली सॉल्व करेंगे एलिगेशन मेथड का यूज करके। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में आपको एक और शानदार कंसेप्ट सिखाने वाला हूँ। ये रहा फ्रेंड्स क्वेश्चन, और फ्रेंड्स क्वेश्चन में बोला गया है एक व्यक्ति अपनी आय का 65% खर्च करता है, उसका जो एक्सपेंडिचर दिया हुआ है फ्रेंड्स वो 65% दिया हुआ है, और 65 को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये निकल के आता है फ्रेंड्स 13/20, और ये होगा फ्रेंड्स इसका एक्सपेंडिचर बोलें तो खर्च, और ये होगी इसकी इनकम। तो यहाँ से फ्रेंड्स एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो रेशियो निकल के आएगा, इसका एक्सपेंडिचर अगर 13 है तो सेविंग इसकी फ्रेंड्स हो जाएगी 7, क्योंकि टोटल इनकम 20 दी हुई है, एक्सपेंडिचर 13 है तो सेविंग इसकी 7 निकल के आ जाएगी। अब फ्रेंड्स यहाँ से आगे क्वेश्चन में बोला गया है अगर उसकी आय में 720 रुपये की वृद्धि होती है, ये फ्रेंड्स दिया गया है यहाँ इनकम में जो उसकी वृद्धि हो रही है वो 720 रुपये की हो रही है। आगे बोला गया फ्रेंड्स व्यय में 17% की वृद्धि होती है, इसका जो खर्च है वो 17% बढ़ जाता है, ऐसा बोला गया है। और फ्रेंड्स और बचत में 37% की वृद्धि होती है, बचत में 37% की वृद्धि होती है। तो फ्रेंड्स पूछा गया है उसकी शुरुआती आय का पता लगाएं, शुरुआती आय क्या होगी। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक शानदार कंसेप्ट बताने वाला हूँ, इस टाइप का फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन बन जाए तो फ्रेंड्स क्या कीजिएगा, सिंपल ये जो रेशियो दिया हुआ है इन रेशियो का योग करेगा फ्रेंड्स, अनुपातों का योग 13 + 7 करेंगे तो ये हो जाएगा 20, तो 20:= होगा फ्रेंड्स अनुपातों का योग करके इन परसेंट को फ्रेंड्स हमें माइनस करना है, तो परसेंट्स का माइनस करेंगे 37 - 17 करेंगे तो ये 20% निकल के आ जाएगा। ये फ्रेंड्स हमें करना है, जो अनुपातों का योग होगा वो जो सेविंग है और एक्सपेंडिचर ये जो परसेंटेज दिए हुए हैं इनके अंतर के बराबर कर देना है सिंपली हमें। तो 1 की वैल्यू यहाँ से फ्रेंड्स निकल के आती है 1%, 1:1 तो फ्रेंड्स जो 7 है 7% के इक्वल होगा, तो यहाँ आएगा 7%, और फ्रेंड्स जो 13 है वो 13% के इक्वल होगा, तो यहाँ आएगा 13%। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ जो बीच में है वहाँ क्या आएगा, तो बीच वाली चीज़ क्या आएगी। तो फ्रेंड्स मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ये बीच में मान लेते हैं x है, तो फ्रेंड्स मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है x 1 से तो छोटा होगा, 1 से बड़ा होगा, और यहाँ पे छोटा फ्रेंड्स 17 है तो x 17 से तो बड़ा होगा और 37 से छोटा होगा, 17 से बड़ा होगा, तो x में से हमने 17 माइनस किया होगा तब हमारा 7 निकल के आया होगा, तो x - 17 = 7, तो x निकल के आ जाता है फ्रेंड्स हमारा 24। तो अगर फ्रेंड्स यहाँ पे हम 24 रखते हैं तो देखिए 24 - 17 7% निकल के आ गया, और 37 में से 24 माइनस करेंगे तो क्या 13 आएगा, जी हाँ। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो 24 है 1 से छोटा है 1 से बड़ा है, तो ये 24%, और ये जो फ्रेंड्स है इनकम हमारी निकल के आ गई। इनकम में वृद्धि जो होती है वो 24% की होती है, और यही फ्रेंड्स 720 के इक्वल दिया गया है। बोला गया है यदि आय में 720 रुपये की वृद्धि होती है तो 24% बराबर 720 रुपये दिया हुआ है फ्रेंड्स यहाँ पे हमें, तो 1% निकल के आ जाएगा यहाँ से 30 रुपये। तो फ्रेंड्स जो इनकम होती है वो हमारी शुरुआती इनकम 100% लेते हैं हम, यहाँ देखिए 100% लेते हैं तो 100% की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी 3000। फ्रेंड्स शानदार क्वेश्चन है, मेंस में बनते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। तो आई होप फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा और वीडियो भी अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चंस हैं इनका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।